नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलेज परीक्षा को लेकर जो 2021 में होनी है, कब होगी। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, क्या इस बार सिलेबस चेंज होगा। इस दो पॉइंट्स पर हम चर्चाएं करने वाले हैं। मैं मेरे कुछ अपने पॉइंट्स रखने वाला हूं आपके समक्ष में और यूनिवर्सिटी के सामने किस प्रकार होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि 10th और 12th की जो डेट है एग्ज़ाम की, वो घोषित हो चुकी है कि मई में एग्ज़ाम होने हैं। लेकिन जो कॉलेज परीक्षा है उसकी भी डेट घोषित हुई है, उसका भी एकेडमिक कैलेंडर जारी हो चुका है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है, तो मतलब ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए लागू होता है। सभी यूनिवर्सिटीज़ इसी को ही फॉलो करती हैं। आप सारी चीज़ें देख लीजिए। अब आप कहेंगे कि रिजल्ट को लेकर सबसे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट जारी किए, तो ठीक उसी प्रकार से लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ ने रिजल्ट जारी किए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट ईयर को प्रमोट किया और सेकेंड ईयर में मार्क्स आए, तो इसी प्रकार सभी चीज़ें यही चल रही है। सभी यूनिवर्सिटीज सेम टू सेम इसकी कॉपीज करती हैं, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी जो राजस्थान की है वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इस वजह से सारी यूनिवर्सिटीज इसकी कॉपी करती हैं। तो जैसा राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, आपको पता होगा कि एकेडमिक कैलेंडर अपना जारी कर दिया था, और उसमें एकेडमिक कैलेंडर में पता होगा आपको कि जो एग्ज़ाम है वो मार्च में आपके स्टार्ट हो जाएंगे। यानी आज से ठीक 1.5 महीने बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, और 10th और 12th के जो एग्ज़ाम है वो मई में होंगे। बल्कि होता क्या है, हमेशा आप देख लीजिए कि जो 10th और 12th के एग्ज़ाम हैं वो भी कॉलेज परीक्षा के साथ साथ ही होते हैं। यानी जब 10th के एग्ज़ाम होंगे तभी कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं। आप देख लीजिए, मार्च में कॉलेज परीक्षा के एग्ज़ाम होते हैं। तो इन्हें जो 2 महीने का अधिक समय दिया है, तो वो क्या कॉलेज के लिए ज़रूरी नहीं है? क्या कॉलेज में सिलेबस कम है? आप खुद देख लीजिए, 10th का सिलेबस ज़्यादा है या आपके कॉलेज का सिलेबस ज़्यादा है। आपके एक यानी बीएससी का सिलेबस देखें तो दोस्तों कितना बड़ा सिलेबस हो जाता है। आप जो बीएससी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बीएससी की है, आप बीएससी कर रहे हैं, कितना बड़ा सिलेबस हो जाता है। क्या आप 1 या 1.5 महीने के अंदर आप उसे कंप्लीट कर पाएंगे? अब यूनिवर्सिटी कहेगी कि हमने ऑनलाइन क्लासेस लगवाई थी, तो ऑनलाइन क्लासेस की कंडीशन आप देख सकते हैं, किस प्रकार आपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की है और कितनी यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन क्लासेस लगाई है, वो आप देख लीजिए। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि एग्ज़ाम, आप 10th को इतना टाइम दे रहे हैं तो हमें भी इतना टाइम देना चाहिए। मई में हमारे एग्ज़ाम होने चाहिए। मेरी तो ये राय है। आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। दूसरी बात, 10th और 12th का सिलेबस लगभग 40% कम हो गया है। दोस्तों ध्यान से सुनिए इन चीज़ को, 10th का सिलेबस 40% कम हुआ है। और साथ साथ में आज एक और अपडेट आई है 10th के लिए, कि जो आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं दोस्तों, जो अथवा वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको 3-4 विकल्प दिए जाएंगे। यानी ये पहला क्वेश्चन, फिर उसके अथवा में क्वेश्चन, फिर उसके एक और अथवा में क्वेश्चन, यानी इस प्रकार आपको 3-4 क्वेश्चन अथवा में दिए जाएंगे। आज ही अपडेट आई है। तो क्या देखिए, पहले ही सिलेबस कम हो चुका है, लेकिन कॉलेज में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपना एकेडमिक कैलेंडर जारी किया था, उसमें सिलेबस हालांकि नया डाला था, लेकिन उस सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला। तो दोस्तों, अब आप खुद देख लीजिए, जो 10th और 12th का सिलेबस आप 40% तक कम कर सकते हैं। लगभग 50% तक आपने सिलेबस कम कर दिया, और कॉलेज परीक्षा का इतना बड़ा सिलेबस क्या आप उतना ही रहने देंगे? पास तो हम वैसे ही नहीं होते हैं। देखिए, जितना हमें टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही हम पास नहीं होते हैं। बीएससी में, बीए में आप खुद देख लीजिए परसेंटेज कितने हैं। तो क्या हम अब इतने बड़े सिलेबस के साथ पास हो जाएंगे? तो दोस्तों, मेरी यही अपील है यूनिवर्सिटी से। मेरा यही मानना है कि सिलेबस भी कम होना चाहिए। पहले बातें आ रही थी कि सिलेबस कम होगा, 20% 30% कम होगा, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ अभी तक जो अपडेट है, आपको अभी की अपडेट लेकर चलें कि आपके 1.5 महीने बाद एग्जाम होने हैं। अभी तक कोई अपडेट नहीं है। हालांकि आप वीडियोस को कितना अधिक शेयर करते हैं, यूनिवर्सिटी तक ये बात पहुंचती है, तो उसके अकॉर्डिंग शायद यूनिवर्सिटी चेंज कर ले, क्योंकि इस पर मैं और अधिक आपके लिए वीडियोस बनाने वाला हूं। मैंने जो 2 पॉइंट रखे हैं वो आपके सामने हैं, कि सबसे पहले कॉलेज परीक्षा हमारी भी मई में होनी चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो कमेंट में इस चीज़ को ज़रूर रखिए कि मई में ही होनी चाहिए। दूसरी चीज़, हमारा भी सिलेबस कम होना चाहिए। दोस्तों, 40% सिलेबस, 30% जितना भी करें, कम तो करें, कितना भी कम करें, लेकिन सिलेबस को, हमारा सिलेबस भी कम होना चाहिए। तो ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स दोस्तों मेरी राय है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं इस तरह के और वीडियोज़ के साथ, या जैसे ही
और अपडेट आती है सब सिलेबस को लेकर, एग्जाम को लेकर, तो आप तक मैं साझा जरूर कर लूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।